गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने ईसीटी के बारे में डिस्कस किया था कि ईसीटी क्या होती है, इसके पर्पस क्या थे और हम कौन से किस प्रकार के पेशेंट के अंदर ईसीटी का यूज करते हैं कि किस प्रकार के पेशेंट हो ट्रीटमेंट के लिए। तो ईसीटी का वोल्टेज के बारे में बता दिए, ईसीटी के टाइप के बारे में बता दिए कि ईसीटी कौन से टाइप की कितने टाइप की होती है, किस प्रकार से ईसीटी की जो इलेक्ट्रोड है वो अपन क्या करते हैं प्लेस करते हैं, टेम्पोरल लोब पे प्लेस करते हैं, बाईलेटरल होता है, यूनिलेटरल होता है। इनके बारे में ईसीटी के बारे में आपको बता दिए। अब कंटिन्यू आगे क्लास स्टार्ट करते हैं, चलेंगे साइकोथेरेपी के अंदर ही चल रहे हैं। तो इसके बाद साइकोथेरेपी आज की इंसुलिन शॉक थेरेपी, इंसुलिन शॉक थेरेपी। ठीक है, आज की चैप्टर है इंसुलिन शॉक थेरेपी। ठीक है, ये भी एक तरह से साइकोथेरेपी का जैसे बोलते हैं हम सोमेटिक थेरेपी के अंदर है इंसुलिन शॉक थेरेपी। अब हमको सबको पता है इंसुलिन का यूज़ कहाँ होता है। जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन का मेनली यूज कहाँ पे होता है, अगर कोई पेशेंट है, किसका, डायबिटीज का पेशेंट है, डायबिटीज वाले पेशेंट के ट्रीटमेंट के अंदर। ठीक है ना, जो इंसुलिन है वही प्रकार से डायबिटिक वाले पेशेंट के अंदर इंसुलिन का यूज़ किया जाता है। डायबिटिक होती है उसको ठीक करने के लिए। इंसुलिन क्या करती है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है किसका, जो हमारे बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है उसको क्या करती है, कम करने का काम करता है ये इंसुलिन। ठीक है, जो हमारे बॉडी का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उनको कम करने का वर्क करता है इंसुलिन। इसी इंसुलिन का उपयोग किस में कर रहे हैं अपन, एक प्रकार से साइकेट्रिक डिसऑर्डर के अंदर, जिस प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर उनके ट्रीटमेंट के लिए भी अपन क्या करते हैं, इंसुलिन का प्रयोग कर सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में नहीं करते हैं। तो इंसुलिन का काम क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करना। ठीक है, अगर इंसुलिन देने के बाद क्या करते हैं, जो बॉडी का ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, एक प्रकार बोले तो पेशेंट कोमा वाली कंडीशन में पहुँच जाता है। ठीक है, ठीक है। इंसुलिन का जो मेनली प्रयोग कब है, 1933 के अंदर। ठीक है, इंसुलिन शॉक थेरेपी का प्रयोग सर्वप्रथम 1933 के अंदर किसके द्वारा, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम है साकेल के द्वारा, एक साइकेट्रिक था, डॉक्टर था, उसके द्वारा सबसे पहले इंसुलिन थेरेपी, शॉक थेरेपी का प्रयोग किया गया था 1933 के अंदर मेंटल डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट करने के लिए, जिसके लिए साकेल और मानफ्रेड नाम के दो वैज्ञानिक थे, साइकेट्रिक थे, डॉक्टर थे। उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इंसुलिन शॉक थेरेपी का प्रयोग 1933 के अंदर मेंटल डिसऑर्डर के अंदर प्रयोग किया था कि इंसुलिन के माध्यम से भी, इंसुलिन के माध्यम को शॉक दे के पेशेंट के मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट किया जा सकता है। पहले इंसुलिन, अब इसमें वर्क कैसे करता है, इंसुलिन का कैसे काम करता है। इंसुलिन क्या करता है, हमारा बॉडी के ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। जब हमारा बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो पेशेंट कैसा है, कोमा वाली स्थिति पहुंच जाता है। बहुत ज़्यादा कम करेगा तो पेशेंट कौन सी कंडीशन में, हाइपोग्लाइसीमिया दिखाई देगा, हाइपोग्लाइसीमिया में वाली कंडीशन में पहुँच जाएगा। नॉर्मल हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है 70 से लेके 110 mg/dl, इतना हमारा बॉडी का नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, जिसमें हमारी बॉडी क्या आराम से काम करती है। इसके आधा इस बेस पे जितना लेवल होता है, इस लेवल हमारी जो बॉडी है वो नॉर्मल वर्क करती है। अब क्या करता है इंसुलिन काम क्या होता है, इस ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करना है, कम करना, क्या करना है, डिक्रीज करने का काम होता है इंसुलिन। अब किसी व्यक्ति को इंसुलिन देंगे तो क्या हो रहा है, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है, जितना हमें ग्लूकोज चाहिए उससे लेवल कम हो रहा है, मतलब बॉडी के अंदर एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, हमारी बॉडी काम करना बंद कर रही है। तो ठीक है ना, तो इंसुलिन के माध्यम से क्या करेंगे, पेशेंट को इतना कम करेंगे इस लेवल को कि हमारा कौन सी वाली कंडीशन पहुंच जाए, अपन एक तरह से कोमा वाली स्थिति पहुंच जाए। कौन सी कंडीशन लाया जाता है, इतना दिया जाता है इंसुलिन कि जो हमारी बॉडी का लेवल इतना कम हो जाता है कि लगभग हमारा जो लेवल है एकदम से 60 से 40 mg/dl के आसपास हमारा इंसुलिन लेवल पहुंच जाता है। इस कंडीशन में व्यक्ति कौन सी स्थिति में, कोमा वाली कंडीशन में पहुंच जाता है। अब कोमा क्या होता है आप सबको पता है, एक तरह सेमी अनकॉन्शियस, पेशेंट बिल्कुल कैसा सेमी अनकॉन्शियस हो जाएगा, उसको कुछ पता भी नहीं चल रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसी कंडीशन लाया जाता है। अब मान लो अपन कोई बहुत ज़्यादा सीवियर टेंशन में अपन, ठीक, खुद पे कंट्रोल नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है, अपन का इन्वायरमेंट के साथ अपना कम्युनिकेशन बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है,
बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो चुका है, बार बार अपन वो कोई व्यक्ति झगड़ा वगैरह कर रहे हैं, एकदम साइको हो गया है, डिप्रेशन में चला जा रहा है। अब ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे, होश में रहेंगे तो चिंता है पेशेंट को हमेशा लगी रहेगी। तो शॉक के माध्यम से पेशेंट कोमा वाली स्थिति में लाया जाता है। कोमा वाली स्थिति में आने के बाद बिल्कुल वो रिलैक्स हो जाता है। कैसा हो जाए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, ताकि जो उसके जो मेंटल प्रॉब्लम है थोड़ी सी क्या हो जाए, कम हो जाए। क्या हो जाए, उसके लक्षण है, सिम्टम वो थोड़े से स्लो हो जाए या कम हो जाए। तो इसके माध्यम से क्या करता है, पेशेंट को उसका ट्रीटमेंट किया जाता है कि पेशेंट को ब्लड इंसुलिन दिया जाता है, बिल्कुल हाइपोकैलेमिक कंडीशन उत्पन्न की जाती है और पेशेंट का कोमा वाली स्टेज तक पेशेंट को लाया जाता है। कौन सी स्टेज, कोमा वाली स्टेज तक ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करते हैं। मान लो 70 से 110 नॉर्मल होता है, इंसुलिन देने के बाद नॉर्मल के 40 से 60 तक उसका लेवल आ होता है। और 40 से 60 का ना पेशेंट एक तरह कोमा वाली कंडीशन क्या हो जाती है, पेशेंट के अंदर उत्पन्न हो जाती है। और कोमा वाली कंडीशन में पेशेंट बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, जो सिम्टम आ रहे वो आने कम हो जाएंगे। ठीक है, और ठीक है, इसके अलावा साकेत जो अपना साइकेट्री डॉक्टर था, उन्होंने साकेत ने बताया था कि इससे क्या होगा, जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम होता है वो भी क्या होता है, एक तरह से क्या होता है, मजबूत होता है। जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो भी क्या होता है, मजबूत होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इस थेरेपी के इंडिकेशन की बात करते हैं कि कौन कौन से डिसऑर्डर के अंदर अपन इंसुलिन शॉक थेरेपी का प्रयोग कर सकते हैं। मेनली इसका जो इंडिकेशन है, ठीक है, इंडिकेशन की बात करें, कौन कौन से डिसऑर्डर, कौन कौन से मेंटल डिसऑर्डर के अंदर इस प्रकार की थेरेपी का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला है सिजोफ्रेनिया, सबसे पहले सिजोफ्रेनिया, सेकेंड है डिप्रेशन। ठीक है, मोस्टली इन दो प्रकार के डिसऑर्डर के अंदर अपन इंसुलिन शॉक थेरेपी का प्रयोग करते हैं। इन दो प्रकार डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इंसुलिन शॉक थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट टाइम के अंदर इंसुलिन शॉक थेरेपी का प्रयोग बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्यों? जब अब नई नई मेथड आ गए, नई नई टेक्निक आ गई है ट्रीटमेंट के लिए, इसलिए वजह से इंसुलिन शॉक थेरेपी का प्रयोग बिल्कुल बंद हो गया है। जब से ECT आई है, जब से ECT का डेवलपमेंट हुआ, ECT का विकास पता चला है, उसके बाद से ECT के बाद से इंसुलिन शॉक थेरेपी का प्रयोग बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है। ECT भी किस बेस पे वर्क करती है? इसी बेस पे, शॉक थेरेपी के बेस पे वर्क करती हैं। ठीक है, क्या करते हैं ECT के अंदर अपन, क्या पेशेंट को शॉक देते हैं, झटके देते हैं पेशेंट को, वही इसी के बेस पे वर्क करती हैं। जब से ECT यूज हुआ है तब से शॉक थेरेपी का यूज होना बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है। अब प्रेजेंट टाइम इस प्रकार की थेरेपी का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए मोस्ट ECT का प्रयोग कर सकते हैं या फिर किसी ड्रग सेडेटिव ड्रग का प्रयोग करते हैं। अब इसका यूज इतना नहीं हो रहा है, क्योंकि इस इंसुलिन शॉक थेरेपी के कॉम्प्लेक्स से बहुत ज़्यादा है, सीवियर इफेक्ट बहुत ज़्यादा आ रहे थे, साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा आ रहे थे। इस वजह से धीरे धीरे क्या इसका प्रयोग करना बंद कर दिया गया है। ठीक है, अब इंसुलिन के लिए इसमें कम से कम कितनी यूनिट डोज देता है इंसुलिन की? इसके अंदर मिनिमम कितनी, 5 यूनिट से लेके 400 यूनिट तक, जिस प्रकार के कोमा की रिक्वायरमेंट है, हमें जिस प्रकार का हमें कोमा उत्पन्न करना है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डोज सेट करते हैं। पर मिनिमम 5 यूनिट से लेके 400 यूनिट तक इंसुलिन की डोज दी जा सकती है। ठीक, ये सप्ताह में तीन से वीक पे कम से कम 3 बार तक दे सकते हैं। एक वीक के अंदर कम से कम 3 बार से ज़्यादा नहीं दे सकते। और डोज कितनी होती है? 5 यूनिट से लेकर 400 यूनिट तक की डोज अपन इस प्रकार के कोमा में, किस प्रकार कोमा उत्पन्न करवाना है, पेशेंट को किस लेवल तक लेके जाना, उसके अकॉर्डिंग क्या होती है अपनी ये डोज क्या होती है, सेट की जाती है। जो ये डोज होती है क्या की जाती है, सेट की जाती है साइकेट्री डॉक्टर के द्वारा। मिनिमम 5, मैक्सिमम 400 यूनिट। ठीक है, अब इसका जो ये मेनली हॉस्पिटल के अंदर यूज़ करते हैं, इसका घर पे या कहीं और नहीं कर सकते, या इंडोर के बेस भी करते हैं। इंडोर पेशेंट होता है ना, उसके आधार पर भी कर सकते हैं और आउटडोर पर भी कह सकते हैं।
इंडोर का मतलब क्या, पेशेंट को थेरेपी देनी है, उसको एडमिट रखना है हॉस्पिटल के अंदर, वो इंडोर। आउटडोर का मतलब होता है कि पेशेंट को इंसुलिन दे रहे हैं, देने के बाद उसको वापस डिस्चार्ज भी कर सकता है, उसी जगह घर भी भेज सकते हैं। वो डिपेंड करता है डॉक्टर के, डिपेंड करता है हमें किस प्रकार का कोमा उत्पन्न करवाना है पेशेंट के अंदर, किस प्रकार की कोमा वाली कंडीशन उत्पन्न करवानी है, किस प्रकार कोमा स्टेज लेके जाना है, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है इंडोर और आउटडोर। इंडोर का मतलब होता है पेशेंट को चाय भी देने के बाद एडमिट भी कर सकते हैं, उसको यहीं भी रख सकते हैं, या पेशेंट को बाद में हाथ देने के बाद कुछ समय बाद डिस्चार्ज भी कर सकते हैं बिना पेशेंट को एडमिट किए। ये डिपेंड करता है कोमा वाली कंडीशन पे। ठीक है, अब पेशेंट शॉक में चला गया है, पेशेंट के सिम्टम कम हो गए, अब पेशेंट को वापस तो रिकवर करना है, वापस पेशेंट को नॉर्मल कंडीशन में लाना पड़ेगा। आपने इंसुलिन शॉक थेरेपी दे दिया, इंसुलिन दे दिया, पेशेंट के अंदर हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन उत्पन्न करके पेशेंट को शॉक वाली थेरेपी, शॉक वाले स्टेप लेके चले गए और पेशेंट का सिम्टम कम कर दिया। अब वापस पेशेंट को रिकवर तो करना है, पेशेंट वापस कैसे कॉन्शियस लेवल लाना है, तो पेशेंट को वापस कॉन्शियस लेवल लाने के लिए अपन D5 डेक्सट्रोज 25% अपन यूज़ कर देते हैं पेशेंट को। ये IV लाइन के IV भी दे सकते हैं पेशेंट, या NG ट्यूब वो पेशेंट लगी हुई, तो NG ट्यूब के माध्यम से पेशेंट को देख किया है। एक तरह से क्या बोल इसको, ये एक तरह ग्लूकोज ही है, ठीक है, एक प्रकार क्या है, ग्लूकोज है। ये कैसा है, फास्ट एक्टिंग है, ये ग्लूकोज कैसा एक तरह फास्ट एक्टिंग, बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करेगा। क्या क्या इंसुलिन थेरेपी देने का पेशेंट के ग्लूकोज लेवल को कम किया है, जिस इतना लेवल कम कर दिया है नॉर्मल से कि पेशेंट वर्क करना बंद कर दिया है, पेशेंट की बॉडी काम करना बंद कर दी है, पेशेंट शॉक में चला गया है। वापस क्या करना है, पेशेंट ग्लूकोज लेवल को वापस नॉर्मल लेवल लेके जाना है। कितना था, 70 से 110 के आसपास पेशेंट को लेके जाना है नॉर्मल लेवल। तो नॉर्मल लेवल को लाने क्या करें, पेशेंट को ग्लूकोज देंगे, डेक्सट्रोज 25% दे सकते हैं, IV दे सकते हैं, ठीक है, और NG ट्यूब के द्वारा भी दे सकते, ताकि पेशेंट को नॉर्मल लेवल पहुंच जाए और वापस पेशेंट कैसा आ जाए, कॉन्शियस हो जाए, शॉक से बाहर निकला है। तो ये होता है पेशेंट को वापस शॉक से बाहर लाने के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं। अब इसी थेरेपी की कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, कॉम्प्लेक्स से बात करें कि पेशेंट को थेरेपी के क्या क्या साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। कॉम्प्लिकेशन से बात पेशेंट को फिट्स आने, मतलब एक प्रकार बोलो उसको दौरे आने, ठीक है, इस प्रकार की थेरेपी का कॉम्प्लेक्स क्या, फिट्स आना, दौरा आना, या कार्डियक प्रॉब्लम, पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम होना, इस प्रकार के पेशेंट कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो सकती है। या पेशेंट बोलते हैं एक बार एनाफाइलेटिक शॉक के अंदर जा सकता है, एनाफाइलेटिक शॉक एक प्रकार से एनाफाइलेटिक शॉक का शॉक का मतलब क्या होता है, बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी अपना फ्लूइड वॉल्यूम होता है वो कम होना, उसका कम हो जाना शॉक बोलते हैं। एनाफाइलेटिक शॉक का मतलब किसी एलर्जी की वजह से, ठीक है, एनाफाइलेटिक शॉक का मतलब है किसी एलर्जी की वजह जो शॉक वाली कंडीशन उत्पन्न हो रही है उसको बोलते हैं एनाफाइलेटिक शॉक। तो ये सारे क्या है, इसके कॉम्प्लिकेशन है इंसुलिन थेरेपी के। एक तो दौरे आ सकते हैं पेशेंट को, कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है, या पेशेंट को एनाफाइलेटिक शॉक भी हो सकता है। अब बात अपना नर्स का रोल क्या होता है इस प्रकार की थेरेपी के अंदर। अब नर्स का रोल क्या होगा, पेशेंट को क्या करना, ऑब्जर्व करना, ठीक है, पेशेंट क्या करना, पेशेंट को ऑब्जर्व करना कि पेशेंट किस बात सिम्टम्स उत्पन्न नहीं हो रहे। सेकंड क्या है, रिटर्न कंसेंट लेना, रिटर्न सहमति पत्र लेना कि हाँ किससे लेना, पेशेंट या पेशेंट के रिलेटिव मेंबर से सहमति पत्र लेना कि हम लोग इंसुलिन शॉक थेरेपी के लिए प्रिपेयर हैं, हम लोग ये थेरेपी लेना चाहते हैं। उसके लिए एक रिटर्न होता है, कंसेंट होता है, वो एक तो सहमति पत्र ले सकते हैं। फिर क्या करना, सेक्रेटरी डॉक्टर की हेल्प करना, सेक्रेटरी डॉक्टर की क्या करना, हेल्प करना। ये होता है नॉर्मल नर्सिंग का रोल इसके अंदर, ठीक है। या कोई किसी प्रकार की एमरजेंसी हो जाती है, पेशेंट के सिम्टम दिख रहे हैं, एमरजेंसी हो रही है, तो उसके लिए प्रिपेयर करना, तैयारी रखना, ये सारा काम नर्स के
होते हैं। ये होगी आपकी इंसुलिन शॉक थेरेपी। ये 1933 के अंदर ठीक है साकेल और मानफ्रेड दो साइकिल डॉक्टर थे, उनके द्वारा इसका क्या सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ये क्यों करते हैं? पेशेंट जो साइकेट्रिक सिम्टम को कम करने के लिए कर सकते हैं, इसको रिकवर करने के लिए। मेनली इसका प्रयोग सिजोफ्रेनिया या डिप्रेशन वाले पेशेंट मोस्टली किया जा सकता है। जो इसकी डोज होती है इंसुलिन देने की वो 5 यूनिट से लेकर 400 यूनिट तक दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है किस प्रकार का शॉक उत्पन्न करवाना, वो डॉक्टर डिस्क्राइब या क्या करते हैं वो अपना आप भी करता है। डॉक्टर इसको डिसाइड करते हैं कितना देना है पेशेंट को। ये सप्ताह में 3 या 6 बार दे सकते हैं। इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? एक तरफ फिट्स आना, पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम होना, ये सारे मेनली प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है पेशेंट के इस प्रकार के। ये होगी आपके इंसुलिन शॉक थेरेपी। यहाँ आपका पूरी थेरेपी कंप्लीट।